सरकार गिराने में जो है मेरा कोई हाथ नहीं है। मनोबल मेरा तोड़ने का प्रयास किया गया था, तो मैंने बोला कि मैं लौट के आऊँगा ज़रूर और मजदूरों की बात ज़रूर करूँगा। मतलब कि उसके बाद से मैं अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रहा था। एक जेल से व्यक्ति जो है दूसरे जेल में जा रहा था, क्योंकि जो आप लोगों ने काला पानी का सज़ा जो है ना अपने इतिहास के किताबों में पढ़ा है ना, मैंने देखा है, मैं उस चीज़ को जिया हूँ। कहते हैं गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। जब इनके फेवर में बोला जाता है तो ठीक है, और जब सच्चाई को दिखाया जाता है तो गोदी मीडिया। नीतीश कुमार जी को ऐसे हाथ पकड़ के अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्यमंत्री बनाया है। बिहार में नई सरकार के गठन से लेकर फ्लोर टेस्ट के नतीजे आने तक सियासी पारा हाई रहा। राज्य की जनता ने कई उतार चढ़ाव देखे। लालू यादव की पार्टी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं। साथ ही उन्होंने त्यागपत्र देने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार के इस गठन के बीच हमारे सहयोगी चैनल बिहार तक ने फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने सरकार गिरने से लेकर नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने तक कई बातें की। तो आइए देखते हैं इस खास पेशकश को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार अब गिर गई, यानी तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री नहीं रहे। और इस बीच हमारे साथ हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप, जिन्होंने कहा था जेल से निकलने के बाद 180 दिनों में सरकार गिरा देंगे, लेकिन सरकार तो आज गिर गई। अब यूट्यूबर मनीष कश्यप का क्या कहना है, जरा जानते हैं। मनीष जी, सरकार तो गिर गई। देखिए, सरकार तो 2 महीना से पहले ही गिर गई, और सरकार गिराने में जो है मेरा कोई हाथ नहीं है। बस मैंने कहा था, सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना किया था कि अगर मैं सही हूँ भगवान प्रभु, तो मुझे इंसाफ दीजिए। और कोई तो दैवीय शक्ति है जो ऊपर से हम लोगों को देखता है, हम लोगों के कर्मों का फल देता है हमें। और धरती पे ही स्वर्ग है, धरती पे ही नरक है। हम लोगों ने कुछ अच्छा किया था, इसलिए भगवान ने जो है सरकार गिराया। हम लोगों ने कुछ गलत किया था, इसलिए भगवान ने जेल में भी डाला। यानी भगवान ने हम लोगों को सबक भी सिखाया, सजा भी दिया। और कुछ गलती, मतलब तमिलनाडु वाला प्रकरण में मैं गलती नहीं किया था, पहले कभी कुछ गलती किया हुआ होगा, इसलिए मुझे वो मिला। लेकिन उस गलती को जो है मैं एक एग्जाम के तौर पे देखता हूँ। और देखिए, जब मैं तमिलनाडु जा रहा था, जब मुझे पूरा अच्छे ढंग से जो है मनोबल मेरा तोड़ने का प्रयास किया गया था। हालांकि किसी पुलिस वाले ने मेरे साथ फिजिकल टॉर्चर नहीं किया, मेंटली टॉर्चर में बहुत हुआ। उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट पे था तो मैंने बोला कि मैं लौट के आऊँगा ज़रूर और मजदूरों की बात ज़रूर करूँगा। उसके बाद से जब तमिलनाडु से मुझे नहीं आने दिया जा रहा था, 5-5 बार कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया बिहार सरकार ने, और बिहार सरकार ने कहा क्या कि 600 पुलिस वाले चाहिए। कोर्ट में ये है कि एक यूट्यूबर को प्रोड्यूस करने के लिए बेतिया में 600 पुलिस वाले चाहिए। अगर 600 पुलिस वाले नहीं मिलेंगे तो हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर गलत हो जाएगा। यानी इतने मेरे सपोर्टर हैं, उन लोगों को इतना डर था। 5 बार नहीं आया। उसके बाद से जब आया तो एक जज है, सारिका वहारिया, गुजरात की हैं। मतलब कि उन्होंने जब बोला ना कि अब मनीष कश्यप तमिलनाडु नहीं जाएगा, अब मनीष कश्यप बेऊर जेल जाएगा, मतलब कि उसके बाद से मैं अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रहा था। एक जेल से व्यक्ति जो है दूसरे जेल में जा रहा था, तभी भी मेरे आंखों से खुशी के आंसू थे कि अब मुझे तमिलनाडु नहीं जाना पड़ रहेगा। क्योंकि जो आप लोगों ने काला पानी का सजा जो है ना अपने इतिहास के किताबों में पढ़ा है ना, वो मैंने देखा है, मैं उस चीज़ को जिया हूँ। उस चीज़ को जब मैं पटना गया, बेऊर जेल में गया, तो हालांकि मुझे वहाँ पे किसी ने परेशान नहीं किया, लेकिन मुझे अलग थलग रखा गया, अलग थलग। लेकिन इस बीच देखिए, सरकार बदल जाती है बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं, पार्टियां बदलती हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मैं वही बोला आपसे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जब जाइएगा और टॉप व्यू कीजिएगा तो सारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते हुए, मंगल पांडे जी से सवाल करते हुए, सारा ओल्ड वीडियो पॉपुलर में कीजिएगा तो सारा, जब ओल्डेस्ट में जाइएगा तो सारा वीडियो जो है बीजेपी के सरकार से सवाल करते हुए, सारा का सारा नीतीश कुमार जी बनेंगे, हम सवाल करेंगे। कोई किसी भी वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। इसमें मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया कि नीतीश कुमार जी से सवाल किया हूं तो मैं डिलीट कर दूंगा, या नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया हूं तो डिलीट कर दूंगा। जाइए मेरे मोबाइल, मेरे चैनल पे ओल्डेस्ट वीडियो में देखिए, सारा जो है बीजेपी सरकार से सवाल करते हुए, मैंने डिलीट नहीं किया। 3 दिन पहले तेजस्वी यादव आश्वस्त थे कि कोई सरकार नहीं जाने वाली है, मीडिया का प्रोपेगेंडा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर नीतीश कुमार ने ये लोग मीडिया को बेवजह गाली देते हैं
कहते हैं गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। जब इनके फेवर में बोला जाता है तो ठीक है, और जब सच्चाई को दिखाया जाता है तो गोदी मीडिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अकबर रोड पे ताला लगा दिया था आपातकाल में। ये वही लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र धर्म और पंचजन में जो है पत्रकारिता करते थे, संपादक थे, तो राष्ट्र धर्म और पंचजन को बंद करने का प्रयास किया तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। ये वही लोग हैं। इन लोगों को सच देखने का आदत ही नहीं है। जिस दिन ये लोग सच देखना शुरू कर देंगे ना, इन लोगों को पता चलेगा कि मीडिया गलत नहीं है। जब नहीं होता है कि हम दूसरे किसी की गलतियों को निकालते हैं लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को हम देख ही नहीं पाते हैं, तो ये लोग अपने अंदर की बुराइयों को देख ही नहीं पाते और बार बार गोदी मीडिया, मीडिया गलत है। 3 दिन पहले कह रहे थे, देखिए झूठ बोलने का सजा एनएसए है, गलत बोलने का सजा एनएसए है सरकार के नजर में। तो जो लोग मीडिया को बोल रहे थे कि मीडिया अफवाह फैला रहा है, बिहार में सरकार नहीं गिरने वाला है, उन लोगों के ऊपर एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि वो लोग अफवाह फैला रहे थे, क्योंकि सरकार तो गिरने वाला था। ये चीज है। तो बहुत आसान है मीडिया को गाली दे देना, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या यूट्यूबर वाला मीडिया हो, जो भी मीडिया, बहुत आसान है। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि उसके किरदार को निभाना। एक प्रिंट मीडिया वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाला या यूट्यूबर जो है ना, उसके घर पे जब झगड़ा होता है ना, तो थाना में शर्म के मारे भी नहीं जाता है कि हम कंप्लेन करेंगे थाना में। वो अपने लिए नहीं लड़ता है। आप कभी अपने लिए लड़े हैं? आप अपनी कहानी दिखाएं कभी? कभी दिखाएं? तो हम लोगों को भी समझा जाए और हम लोगों के ऊपर आरोप ना लगाया जाए। और 3 दिन पहले जो मीडिया बोल रहा था वही 3 दिन बाद हुआ। तो इस ताकत को जो है इस देश के लोग समझ जाए कि मीडिया के साथ, सबके साथ खिलवाड़ कीजिए लेकिन मीडिया के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कीजिए, क्योंकि मीडिया जो बोलता है वो होता है। आपके नजर में वो गोदी हो सकता है या जो भी हो सकता है, लेकिन मीडिया लोकतंत्र का चौथा और सबसे मजबूत स्तंभ है। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं और अब एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो इस बारे में मनीष कश्यप ने क्या कहा, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, नीतीश चाचा जी जो है उनके इस निर्णय को मैं सपोर्ट करता हूं, इस निर्णय को। लेकिन अब वो जब कुर्सी पे बैठे, मुख्यमंत्री के कुर्सी पे, तो मैं यही कहूंगा कि इतिहास बनाइए बिहार में कि आपने जो है सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे शपथ ग्रहण बैठा है, आप बैठे हैं और सबसे ज्यादा शपथ ग्रहण आप ही ने किया है। अब शिक्षा व्यवस्था को सुधार दीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार दीजिए, और बिहार में जो नदियों से नदियों को जोड़ने का प्लान है, अटल बिहारी वाजपेयी का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसे पूरा कर दीजिए। जब उसे पूरा कर देंगे तो हम आपका खूब सपोर्ट करेंगे। और एक और चीज नीतीश कुमार जी, विनती है आपसे, शराबबंदी पूर्ण कर दीजिए, नहीं तो शराब चालू कर दीजिए, ताकि बिहार को इकोनॉमी है। बिल्कुल, दोनों में से कोई एक कर दीजिए। या तो एक बूंद शराब बिहार में नहीं मिलना चाहिए। सरकार तो कहती है शराबबंदी है। वही मैं बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार जी, हम भी शराब के खिलाफ है। हम तो पूरा नशा के खिलाफ हम अभियान चलाए हैं, पूरा नशा। आप शराब को पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए। यूरिया का जो शराब बन रहा है उस पर भी बंद कर दीजिए। फांसी का सजा तय कर दीजिए कि जो यूरिया का शराब बना के पिलाएगा उसको फांसी दे देंगे। जो करना है कीजिए, या तो पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए और नहीं तो शराब चालू कीजिए, ताकि बिहार को राजस्व आए। फ्री में बिहार के लोग डीजल पेट्रोल महंगा खरीद रहे हैं, 8 रुपया महंगा है। यूपी से महंगा है, झारखंड से महंगा है, बंगाल से महंगा है। क्यों? क्योंकि शराब से जो नुकसान हुआ है राजस्व, वो जो है इसमें वसूली किया जाए। और डीजल पेट्रोल खरीदता कौन? मोटरसाइकिल किसके पास होता है? गरीब लोगों के पास। ज्यादातर गरीब ट्रक वाले और बस वाले परेशान है। अब वो तो पैसा जो है हम ही लोगों को देना पड़ता है। ट्रक से गुड्स का दाम बढ़ जाता है, बस का किराया बढ़ जाता है, अब मोटरसाइकिल वाले, तो सब लोग परेशान है। तो ये काम कीजिए। एक आखिरी सवाल, जेडीयू ने ये आरोप लगाया कि हम लोगों को काम करने में नहीं बन रहा था, नौकरी के नाम पे डील हो रहा था, बहुत सारी बात जो देखिए, जेडीयू ने, ये जो अभी जो बहाली आया था, ये बीपीएससी और टीचर वाला बहाली, इसमें नीतीश कुमार जी को लग गया। अब आप ही के चैनल पे बिहार तक पे मैंने देखा था कि उप राष्ट्रपति का नाम क्या है, नाम नहीं बता पा रहे थे, राष्ट्रपति का नाम क्या है। अब जिनको उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, वो बीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं और जाएंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। और उसमें तो ज्यादातर लोग बाहर से आ गए, तो बिहार के लोगों को तो मिला नहीं कुछ, मतलब ज्यादातर बिहार के बच्चों को नहीं मिला। तो ये सारी चीजें नीतीश कुमार को दिखी, लगा कि नहीं, अब गलत नहीं, बहुत गलत हो रहा है। और पानी जो है कंधे के ऊपर नहीं सर के ऊपर चला गया। ज्यादा दिन रहेंगे तो इसमें डूब जाएंगे। और नीतीश कुमार जी कुछ और दिन रहते ना तो वो डूब जाते, उनकी पार्टी डूब जाती। तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए जो है हाथ पांव मारे और फिर किनारे आए। और फिर जो उस किनारे जाने का प्रयास कर रहे थे, उस किनारे नहीं जाके जो पिछला किनारा था उसी में। नीतीश कुमार जी को ऐसे हाथ पकड़ के अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्यमंत्री बनाया, ऐसे
पूछिएगा ये बात सत्य है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो 1996 में कहीं मीटिंग हो रहा था तो उस समय जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार जी को लेके गए थे और उस समय जो है बाला साहब ठाकरे जो है आए थे वहां पे। तो सबसे बड़ा जो है निष्पक्ष चेहरा जो है वो नीतीश कुमार जी और जॉर्ज फर्नांडिस का था। तो जॉर्ज फर्नांडिस को अटल बिहारी वाजपेयी बहुत प्यार करते थे और नीतीश कुमार जी को छोटा भाई की तरह मानते थे अटल बिहारी वाजपेयी, छोटा भाई की तरह। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार जी को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया, वो नीतीश कुमार जी अटल बिहारी वाजपेयी के पार्टी को छोड़ के गए थे तो मोह भंग नहीं हुआ था, फिर वापस चले। हाल में नीतीश ने जब से आरजेडी का साथ छोड़ा है और एनडीए में शामिल हुए हैं, तब से विरोधी उन्हें पलटीमार कह रहे हैं। आइए जानते हैं इस बात पर मनीष कश्यप ने क्या प्रतिक्रिया दी। जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कब पलटी मारे हैं नीतीश कुमार जी, आप एक बार बताइए। नहीं, पार्टी बदल देते, सरकार तो रहती है। कब बदले हैं वो पार्टी? वो जदयू में थे, जदयू में हैं। किस में थे? जेडीयू में। किस में हैं? अभी भी जेडीयू में है। वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं। पार्टी तो बदल देते हैं। किस पार्टी को बदले हैं? गठबंधन में जो रहते हैं वो गठबंधन वो अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं। बगल वाला कुर्सी पे जो है अब लोगों को तय कर दें कि किसको बैठना है। गठबंधन से बार बार बदल देते हैं। वो तो अपने जगह पे है ना, वो तो अपने जगह पे है ना, है कि नहीं है? बिल्कुल। वो तो अपने जदयू पार्टी में है कि नहीं है? तो उन्होंने कब पलटी मार दिया? देखिए, हम पत्रकार हैं, हमारा चीज जो है सही चीजों को दिखाना। पलटी तो वो लोग मारते हैं। सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी ने कभी पलटी नहीं मारा है और इस चीज को यूनिवर्सल ट्रूथ है और इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ था ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और भी बहुत सारा लॉ था ना। तो वो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नीतीश कुमार जी ने कभी पलटी मारा ही नहीं। वो कुर्सी पे जो है एकदम फेविकॉल लगा के 2005 से बैठे हुए। बीच में वो उठ गए थे, जीतनराम मांझी जी को 9 महीना के लिए या 10 महीना के लिए बैठाए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी पहले भी जदयू में थे, आज भी जदयू में। पलटी कौन मारता है कि पहले जदयू में थे, फिर आरजेडी में चले गए, फिर बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में चले गए, वो लोगों को कहेंगे ये। तो नीतीश जी तो कभी पलटी नहीं मारे, ये सच है। और नीतीश जी से ऐसा नहीं है कि ये मेरा प्रेम है। अभी आप देखिएगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है हम लोग उनसे सवाल करना शुरू करेंगे कि ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, और वो सुनेंगे और उन्हें सुनना पड़ेगा। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।